14 तिया 42, गुणा करने पर -42 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर +11। ये हो जाएगा 14x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 3, 14x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1, 14x माइनस 3 इंटू x प्लस 1। 10 दूनी के 20, तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 2, 10x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1, 10x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 आंसर। अरे समझ में 25x² प्लस 19x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 25 दूनी के 50। ओ ये बना है 25x² प्लस 19x है, तो ना बना होगा, क्वेश्चन गलत है। 10 नंबर 90, 15 छके 90, 10x² प्लस 15x माइनस 6x माइनस 9, कितना कॉमन हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कॉमन हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 5x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 आंसर आया है। बोलो, चलो बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया एक्सरसाइज 8A, सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले हेडिंग डाल लो एक्सरसाइज 8A, नीचे दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। आप HCF बनाए होंगे, जस्ट लाइक HCF जैसा जो बना था वैसे ही बनेगा ही। जैसे HCF बना था वैसे ही ये बनेगा, जैसे HCF बना था वैसे ही बनेगा। 27x और 15, तो यहां पर 27x को हम लिख सकते हैं का 3 गुना, क्या पूछा है सार्व गुणनखंड, क्या बोला है सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट, सार्व गुणनखंड बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, 27 को लिख सकते हैं का 27x को 3 गुना 3 गुना 3 गुना x, और 15 को 3 गुना 5, एक को भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 1, 3 गुना 5 गुना 1, मिले मिले से मौसा। हम दो नियम बताएंगे इसका, अब लिखेंगे इसीलिए सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर 3 गुना 1, अब बराबर कितना आ जाएगा 3 आंसर। बात समझ में आया क्या हो रहा है। एक तो ऐसे बना लो, नहीं तो डायरेक्ट आप सोचो कि सार्व गुणनखंड क्या होगा, दोनों के गुणा में क्या है। जैसे इसको बना रहे हैं, जैसे लिखेंगे डायरेक्ट सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर डायरेक्ट बनाएंगे इसको। कैसे 35 है और 28 है, पहले आप ये मिलाओ कि अंक में क्या शामिल है जो दोनों के गुणा में आ जाए। 7 के पहाड़ा में 35 भी आता है और 7 के पहाड़ा में 28 भी आता है, तो अंक में क्या आ गया। अब देखेंगे चर में, हेजा ए स्क्वायर है, हेजा कोची है ए, हेजा ए स्क्वायर है, हेजा कोची है ए, तो ये हो जाएगा ए कॉमन, क्योंकि छोटा वाला कॉमन होता है।
ठीक। हेजा बी है, हेजा कौन ची है, बी स्क्वायर, तो हेजा केवल क्या हो जाएगा, समझ में आया कैसे हुआ ये, तार और गुणनखंड बराबर हो गया 7ab हो गया। अब बनाते हैं रूल 2 से। रूल 2 का रूल क्या है, रूल 2 का रूल क्या है, 35a² b बराबर 35a² b बराबर 7 गुना 5 गुना a गुना b। 35a² b बराबर 7 गुना 5 गुना a गुना b, और 28ab² को बोलो कितना लिखोगे, 2 गुना, चाहे लिख दो पहले 7 जब बराबर में है, 7 गुना 2 गुना a गुना b गुना होगा। अरे 28 को तोड़ोगे तो 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28, ए है तो ए, या बी 2 है तो 2 भी आया। अब बबुआ मिलाओ, ये मिला और ये मिला, 1 2 3 को मिला, लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 7ab। हम क्या बोले हैं कि आप डायरेक्ट बना लो और नहीं तो आप इस विधि से बना लो। बात समझ में आ रहा क्या करें हम, अरे हम लोग गुणनखंड जो लेते थे, गुणनखंड बनाने थे तो ये सब तो डायरेक्ट ना बनता था कि इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, तो इसी को तो कहा जाता है, करे तो कहा जाता है सारा गुणनखंड। बात समझ में आ रहा क्या करें हम आए। यहां पे दिया है 42ab और 56a, अगर डायरेक्ट बनाओगे सार्व गुणनखंड बराबर, तो डायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, दोनों के पहाड़ा में कौन है, 7 भी है, 7 से बड़ा भी है, 14 के पहाड़ा में नहीं आता है, 14 तिया 42 और 14 चौके ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेंगे तो ये यहां पे हो जाएगा 14 a², तो a² तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास एक खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल a है या b है, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, दोनों में शामिल रहेगा तब ना, तब b है में था, है में है ये नहीं है, तो नहीं हो जाएगा आंसर। बात समझ में आएगा, है हो रहा है, देखो a b c 3 गो आदमी है, एकरा भी 20 रुपया है, एकरा भी 10 रुपया है, या एकरा भी 5 रुपया है। एक भिख मंगा आया भीख मांगने के लिए, तो बोला कि भीख दीजिए, ये बोला सब कोई कि सब कोई बराबर बराबर दी, ये ना कि हमरा भी 20 रुपये बताओ हम तरह के दे दे, ना के 5 रुपये तू देवे ना करी, सब कोई बराबर बराबर दी। अब बताओ कितना कितना भीख दिया जाएगा सबको, 5-5 रुपया, क्योंकि यही ना हो सकता है, 5 रुपया दे देगा, 5 रुपया, तो नहीं को डीओ बैठा था बगल में, एक भी एको पैसा नहीं था, भीख मंगा आया, मांगा, रूल यही है कि सब कोई बराबर बराबर पैसा। अब बताओ भीख मंगवा के 1 रुपये मिलेगा, अरे हाई तो दे दी, ई दे दी, ई दे दी, ई तो दांत हार दी कि हमारा भाई नहीं है, बगले निकाल के दिखाती ना, है ये नहीं है तो हम दी कहां से, तो एहिजा कोई सर्वगुण, हेकरा भी बी था, हेकरा भी बी, तो कम खत्म, बी कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्या करें, और नहीं तो अगर रूल 2 से बनाओगे तो रूल 2 से तो 42ab को क्या लिखोगे, 2 गुना 3 गुना 7 गुना a गुना b, 2 गुना 3 गुना 7 गुना a गुना b, 56a² को बनाओगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 7 56 a गुना a, अरे होगा इतना, 2 से 2 और 7 से 7 a से a, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 2 गुना 7 गुना
ए 7 दूनी के 14 है ए, वह बतियाया, बुझाए क्या करें हमें। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग विधि है, लेकिन आपको एक बात बता दे रहे हैं, जब गुणनखंड आएगा करने के लिए, कॉमन लेने के लिए आएगा, तो हाथना आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉमन लेना होगा, बुझा रहे। चलो इतना बनाओ। नेक्स्ट, हमको लगता है ये अपने से बनाना चाहिए, डायरेक्ट बनाओ चाहे कैसे बनाओ, बनाओ सारा गुणनखंड। अरे ये इतना बताए हम रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलो उतार लो, डायरेक्ट उतारो।